गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हाजिर हुआ हूँ नए टॉपिक को लेकर। टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। इस टॉपिक के नाम से ही अधिकांश बच्चे डरते हैं। सबसे कठिन टॉपिक यही लगता है। क्या आपको भी मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर से डर लगता है? अगर यह टॉपिक सबसे भारी लगता है तो यह वीडियो भी आपके लिए देखना जरूरी है। आज मैं केवल स्टेटमेंट को ही सीखने वाले हैं। यानी आप सीखने वाले हैं स्टेटमेंट क्या होता है, किन किन कंडीशन में स्टेटमेंट कहा जाएगा और किन किन कंडीशन में स्टेटमेंट नहीं कहा जाएगा। आप अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज 14.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, मजेदार होने वाला है। हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर देना, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। मैथमेटिकल रीजनिंग में जो है सो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे स्टेटमेंट क्या होता है। यानी स्टेटमेंट को ही जो है सो हम उस पर फोकस डालेंगे और स्टेटमेंट को ही लेकर के इसमें बाकी जो एक्सरसाइज रिलेटेड एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। स्टेटमेंट यानी क्या होता है, यहाँ पर जो है सो स्टेटमेंट का एक ये डिफिनेशन जो है सो लिख दिए हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। यानी इसमें क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए और फिर वो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। लेकिन ये बोथ नहीं होगा, ट्रू होगा और फॉल्स भी होगा, वैसा नहीं होगा। यानी इसमें हम देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ये जो है सेंटेंस हम पहले जान चुके हैं सेंटेंस क्या होता है। ये फोर सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, फिर इंट्रोगेटिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो ये जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो टाइप का हो गया, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में होता है। तो कोई भी सेंटेंस अगर रह गया पॉजिटिव या निगेटिव रह गया तो उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी वो जो है इसमें स्टेटमेंट में क्या होता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना जरूरी है। यहाँ जो है सो इसका जो है एग्जाम्पल भी हम दे चुके हैं। तो एग्जाम्पल में जो है सो हर एक का एग्जाम्पल, जैसे पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हम यहाँ दिए हुए हैं कि ये होता है। यानी डिक्लेरेटिव का द अर्थ इज राउंड, ये अर्थ इज राउंड क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव है। और डू यू हैव अ पेन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये ऐसा सेंटेंस जब रहेगा तो उसको स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ओपन द विंडो, ये कमांडिंग है। तो यहाँ पर जो है सो ये इम्परेटिव हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस जो है सो वो भी स्टेटमेंट के अंतर्गत नहीं होगा। वेल डन, यू क्रैक आईआईटी। यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी जो है सो स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा। यानी यहाँ हम केवल देखे हैं क्या क्या चीज, इंट्रोगेटिव नहीं आएगा, इम्परेटिव सेंटेंस नहीं आएगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी रहेगा तो वो भी स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? दैट इज, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन दोनों कभी भी नहीं होगा एक साथ। यानी वो ट्रू भी होगा फॉल्स भी होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वैसा होता है तो वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। तो किन किन हालात में जो है सो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है फिर एक तरीके से हम बता चुके हैं। एम्बिगुअस सेंटेंस जो है वैसे सेंटेंस में नहीं होगा। सेंटेंस विथ प्रोनाउंस में नहीं होगा। जैसे
ये मी है, आवर है, देयर है, तो ऐसा ऐसा वर्ड रहेगा, सी है, ही है, ईट है, तो ये सब वर्ड रहेगा तो वैसा में नहीं होगा, वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग द वेरिएबल टाइम यानी टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो ये सब जो रहेगा वो जो है वो नहीं कहलाएगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। और ये वेरिएबल प्लेसेस भी नहीं होना चाहिए, जैसे हेयर है, देयर है, तो ये सब चीज जो है सो नहीं होना चाहिए। तो ये फोर कंडीशन को भी आपको जानना जरूरी है। एम्बिगुअस सेंटेंसेस नहीं होता है, प्रोनाउन जिसमें वो रहेगा वो नहीं होगा, वेरिएबल टाइम का अगर मेंशन है तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, और वेरिएबल प्लेसेस अगर रहा तो वो भी नहीं कहलाएगा। तो इसके ऊपर कुछ और विशेष एग्जाम्पल जो है हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम एक एक पर वो डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ सम मोर एग्जाम्पल को देखते हैं। ये नंबर 1 पर 2 + 2 इज 4, ये जो है 2 + 2 4 होता ही है, तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है सो सेंटेंस और स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, ये सेंटेंस है और ये पूरा जो है सो ये स्टेटमेंट कहलाएगा। तो यहाँ सेंटेंस और स्टेटमेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नंबर 2 में है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि टू टू डिजिट ऐसा है जो एक इवन है, वो प्राइम नंबर कहलाता है, इसलिए ये जो है सेंटेंस हमारा गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट कहलाएगा। अब है नंबर 3 में पिंकी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल कहने का मतलब क्या है कि वो ट्रू भी हो सकता है, सुंदर लड़की है, या ये अगली फेस वाला है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसमें जो है सो दोनों केस एक साथ नहीं होगा, ट्रू फॉल्स एक साथ नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी हमारा स्टेटमेंट हुआ। नंबर 4 को देखिए, देयर विल बी अ स्नोफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर, ये एम्बिग्विटी है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर, अब है यहाँ हेयर वर्ड है, ये प्लेस डिनोट कर रहा है, लेकिन प्लेस का नाम है ही नहीं, वेरिएबल प्लेस है, ये पटना भी हो सकता है या दिल्ली भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो ये जो है वेरिएबल प्लेस जब जहां भी रहेगा वो स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट नंबर है सी इज एन एमए, वह एमए है, ये सी जो है सो किसी पर्सन को डिनोट नहीं कर रहा है, ये प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, जहां भी प्रोनाउन रहेगा वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। नंबर 7 है मैथ्स इज फनी सब्जेक्ट फॉर मी, मैथ मेरे लिए बिल्कुल चटनी है, इसलिए यहाँ जो है मेरे लिए, यहाँ भी आ गया, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ये फॉल्स है, तो फॉल्स है तो फॉल्स होकर के नॉट स्टेटमेंट नहीं कर देना है, ये स्टेटमेंट है। पहले ही डिफिनेशन में हम बता चुके हैं, ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन ट्रू फॉल्स एक साथ नहीं होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए। तो टुमारो इज हॉलीडे, यहाँ पर जो है सो वेरिएबल टाइम है, व्हाट इज टुमारो, कोई फिक्स डेट नहीं है उसमें, या कोई फिक्स दिन नहीं है मेंशन, इसलिए हम उसको वेरिएबल टाइम के ये हेडिंग में लाएंगे
और तो हम कहेंगे उसको नॉट सेंटेंस। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है। अब लास्ट को देखते हैं, 7+5 <9। ये जो है सो फॉल्स है। वो 7 5 12 हो गया, जो 9 से ग्रेटर है, यानी ये जो है सो फॉल्स है। फॉल्स है कहने का मतलब ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। लेकिन जो है ये लिखा हुआ वो हमारा फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट कहेंगे इसको। तो उम्मीद करता हूं कि आप टोटल जो है कंडीशन को कब स्टेटमेंट कहा जाएगा और कब स्टेटमेंट नहीं कहा जाएगा, ये आप अच्छे तरीके से अब आप समझ गए हैं। तो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 14.1 पर। एक्सरसाइज 14.1 है। नंबर 1, which of the following sentences are a statement? Give the reason for your answer. यहाँ जो है सो रीजन भी आपको देना है, कौन सा सेंटेंस जो है सो वो स्टेटमेंट में आता है, स्टेटमेंट कहलाएगा। तो देयर आर 35 डेज इन अ मंथ, यानी वैसा कोई महीना है जो 35 डेज होता है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो है सो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज 31। तो लेकिन फिर भी जो है यह सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा। फॉल्स रहने से क्या होगा, स्टेटमेंट तो कहलाएगा। स्टेटमेंट का डिफिनेशन के अनुसार से ये ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, स्टेटमेंट होगा ही। सेकेंड नंबर है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ये यहाँ पर मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कहने का मतलब यह है किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए वो डिफिकल्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये भी जो है सो ये स्टेटमेंट कहलाएगा। थर्ड नंबर है द सम ऑफ 5 and 7 इज ग्रेटर देन 10। ये 5 और 7 जो है उसका समेशन वो हमारा 10 से ग्रेटर होगा। तो ये तो एब्सोल्युटली राइट है, तो ये जो है स्टेटमेंट होगा। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर क्या है, यानी मान लिया जाए 9 का स्क्वायर करते हैं तो वो 9 9 जा 81 हो गया। क्या 81 वो इवन नंबर है, तो नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, स्टेटमेंट करेंगे या नॉट ए स्टेटमेंट करेंगे। तो आप कमेंट करके तुरंत बताइए और लिखिए, उसके बाद हम जानेंगे कि आप कितना समझे हैं। तो ये जो है सो स्क्वायर किसी भी नंबर का जो है सो वो कभी ट्रू होता है और कभी जो है सो इसका स्क्वायर जो है सो ऑड नंबर भी आता है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दोनों केस एक साथ हो रहा है। तो कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा, कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा। इसी प्रकार से इसका रोटेशन चलता रहेगा। यानी ये जो है यहाँ पर एम्बिग्युइटी शो कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर है 5, द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैव द इक्वल लेंथ। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वह इक्वल लेंथ होता है। तो इसको जो है सो ये क्या स्टेटमेंट है कि नहीं है, तो आपको यही लिखना है दिस सेंटेंस समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स। दोनों एक साथ तो होगा नहीं, इसलिए जो है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं स्क्वायर एंड रोम्बस हैव द इक्वल लेंथ वेयर एज द रेक्टेंगल and trapezium have the unequal length. So this sentence is not a statement. ये जो है सो स्टेटमेंट नहीं है। ये क्या कह रहा है, हैव द इक्वल लेंथ। हर एक कंडीशन में जो है सो इक्वल लेंथ होता है, तो नहीं होता है और होता भी है, एक साथ होता है। तो इसमें जो है सो ये
नॉट स्टेटमेंट हो गया। अब है आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन यानी क्या कह रहा है, वी कैन नॉट गेट द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रू और फॉल्स, सो द सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। इसमें ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट नहीं हो गया। अब है द प्रोडक्ट ऑफ -8 इज 8। द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8, यानी ये दोनों का जो है प्रोडक्ट वो हमारा ये 8 है, तो ये 8 नहीं होता है। नहीं होता है कहने का मतलब है ये जो लिखा हुआ है वो फॉल्स है। फॉल्स है लेकिन फिर भी जो है ये स्टेटमेंट कहलाएगा। तो वही लिखना है, द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज -8, सो द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, बट द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट नंबर है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल का सभी एंगल जो है सो वह 180 डिग्री होता है। ये जो है ट्रू है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, सीधे लिख दीजिए स्टेटमेंट है। टुडे इज अ विंडी डे, यहाँ टुडे शब्द फिर आ गया है, टुडे टुमारो यस्टरडे, ये सब जो रहेगा वो हमारा कंफ्यूजन वाला चीज है, एम्बिग्विटी है। तो जहाँ एम्बिग्विटी शो करेगा वहां सीधे नॉट स्टेटमेंट कर दीजिए। 10 नंबर है, ऑल रियल नंबर आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल रियल नंबर कैन बी रिटेन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज 1 into a प्लस 0 into i, यानी सभी को हम लिख सकते हैं, इसलिए ये एक ट्रू है। इसलिए इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस जो है वह एक स्टेटमेंट कहलाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, गिव द 3 एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस विच आर नॉट स्टेटमेंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर जो है कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, वैसा सेंटेंस को जो है सो आपको पिकअप करना है, आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर हम मेंशन किए हैं नंबर 1 में, इज 5 अ पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ जो है सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये यस में आ रहा है, इसका आंसर जो है सो यस में आ रहा है, लेकिन जो है वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव जहां भी देखेंगे तो सीधे नॉट अ सेंटेंस, नॉट अ स्टेटमेंट कर देंगे। तो इसलिए ये जो है यह सेंटेंस जो है वह इंट्रोगेटिव है, इसलिए नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये नहीं हो सकता है। अब जो है नेक्स्ट नंबर 8 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, तो विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन नॉट फाइंड द this is true or false, so the given sentence is not a statement। थर्ड नंबर में इट इज रेनिंग हेयर, यहाँ फिर आ गया प्लेस, जब भी आ जाएगा हेयर देयर तो वो जो है वो ये स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये 3 एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा भी एग्जाम्पल आप शो कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है आपका स्टेटमेंट वर्ड जो है आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel, like, comment and share it to your friends and relatives to get knowledge in mathematics. Have a nice day.